हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। आज जो टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेटस ऑफ मैटर। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस नंबर 1 है, ठोस नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। पदार्थ की ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में अंतर यानी डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस होता है इनके बीच, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले गुण क्या क्या ठोस के क्या होते हैं, द्रव के क्या होते हैं और गैस के क्या होते हैं। तो सबसे पहले फिगर के बारे में जान लीजिए। ये ठोस का है, ये द्रव का है और ये गैस का फिगर है। ठोस के जो अणु हैं बहुत पास पास होते हैं और द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं थोड़े, और गैस के अणु सबसे ज्यादा दूरी पे होते हैं। नंबर 1 है आकार। गुण में क्या है? आकार। किसका गुण? ठोस का। तो ठोस का आकार निश्चित होता है, यानी कि इनका जो आकार होता है निश्चित होता है। मान लीजिए ये ठोस डस्टर है, इसका आकार निश्चित है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है क्योंकि इनमें बहाव होता है। द्रव मान लीजिए पानी है, अगर पानी को हम किसी जग में डालेंगे तो वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा। अगर किसी और बर्तन में डालेंगे, किसी भी शेप के बर्तन में डालेंगे तो वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। नंबर 3 गैस। गैस का आकार अनिश्चित होता है, इसका भी आकार अनिश्चित होता है। द्रव तो तरल होता है और गैस गैसीय अवस्था में होता है। जैसे किसी गुब्बारे में अगर हवा भरते हैं तो उस गुब्बारा अगर छोटा है तो उसका आकार ग्रहण कर लेगी गैस, और बड़ा गुब्बारा है तो उसका आकार ग्रहण कर लेगी। नंबर 2 है दृढ़ता। इनकी दृढ़ता क्या होती है? इनकी दृढ़ का मतलब कैपेसिटी कैसे होती है? ठोस दृढ़ होते हैं, यानी कि दृढ़ का मतलब मजबूत होते हैं, और द्रव तरल होते हैं। मैं अभी आपको बता चुका हूं। द्रव की जो अगर जमीन पर डालेंगे तो वो दूर तक बह जाएगा, किसी बर्तन में डालेंगे तो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। गैस संपीड होती है। संपीड का मतलब गैस को सबसे अधिक दबाया जा सकता है ठोस और द्रव की तुलना में। गैस से कम संपीड मानो तो द्रव हो सकता है और द्रव से कम ठोस, यानी ठोस को बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता, द्रव को हल्का हल्का दबाया जा सकता है और गैस को सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है। संपीडता का मतलब ये होता है। नंबर 3 है आयतन। आयतन क्या होता है? ठोस का आयतन निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? आयतन में परिवर्तन इसलिए नहीं होता क्योंकि कण बहुत पास पास यानी क्लोज होते हैं। दाब डालने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। जब उसके अणु बहुत पास पास होते हैं तो दाब डालने पर उनका आयतन बिल्कुल वही रहेगा, बदलेगा नहीं। फिर है द्रव। द्रव का आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन भी निश्चित होता है और द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, यानी ठोस जो शेप में होगा उसी शेप में रहेगा, और द्रव को भी हम जिस पात्र या बर्तन में डालेंगे, जिस किसी में डालेंगे वो उसी का आयतन ग्रहण कर लेगा। कहने का मतलब 1 लीटर पानी है, वो किसी बर्तन में डालने पर 1 लीटर ही रहेगा। गैस का आयतन अनिश्चित होता है। गैस का आयतन जो है अनिश्चित होता है। तो अभी मैंने बताया था ठोस का आयतन निश्चित नहीं होता है, वो निश्चित होता है, सॉरी निश्चित होता है। आयतन में परिवर्तन इसलिए नहीं होता क्योंकि कण पास पास होते हैं और दाब डालने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता। द्रव आयतन निश्चित होता है। क्यों होता है? द्रव के कारण द्रव की सीमा के अंदर, द्रव की सीमा के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं, परंतु वे ऊपरी पृष्ठ को नहीं छोड़ पाते। यानी कि किसी बर्तन में पानी को डाला तो ऊपरी जो सतह होगी उसको नहीं छोड़ पाते, परंतु वे ऊपरी पृष्ठ को नहीं छोड़ पाते। जब कण द्रव की ऊपरी सतह पर जाते हैं तो जो द्रव के अंदर के कण होते हैं वो उनको आकर्षित कर लेते हैं, यानी कि उनको खींच लेते हैं, इसलिए आयतन निश्चित होता है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है। क्यों होता है? गैस के कण स्वतंत्रता पूर्वक तीव्र वेग से अनियमित पथ पर सभी दिशाओं में गति करते हैं, इसलिए आयतन अनिश्चित होता है। कहने मतलब किसी गैस को अगर हम छोड़ें तो वो इधर भी जा सकती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है, लेकिन द्रव ठोस में ऐसा नहीं है। नंबर 4 है तरलता। तरलता। ठोस को अगर एक जगह पर रख दो तो वहीं रखा रहेगा, यानी कि ये बहते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पर बिना हटाए ये नहीं हटेंगे।
द्रव ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, द्रव जो है ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। और गैस प्रत्येक दिशा में बहती है। मैंने अभी बताया था आयतन के बारे में, गैस के कारण स्वतंत्रतापूर्वक तीव्र वेग से अनियमित प्रवाह सभी दिशाओं में गति करते हैं, इसलिए गैस प्रत्येक दिशा में बह सकती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे किसी भी साइड जा सकती है गैस। फिर है नंबर 5 गुण अंतरा अणुक स्थान। ठोस के अणुओं के बीच अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होता है। अणुओं के बीच अंतरा अणुक स्थान यानी जो द्रव के अणु हैं उनके बीच अंतरा अणुक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं डायग्राम के द्वारा। और गैस के अणुओं के बीच अंतरा अणुक स्थान सबसे अधिक होता है। ये फिगर बना हुआ है ठोस के, ये अणु कितने कितने पास हैं, तभी तो कोई चीज ठोस बनी हुई होती है, यानी चिपके हुए होते हैं, क्लोज होते हैं एक दूसरे के। द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा थोड़ी दूरी पे होते हैं और गैस के अणु बहुत दूरी पर होते हैं, इसलिए सभी दिशाओं में बह सकते हैं, कहने का मतलब जा सकते हैं। नंबर 6 है गतिज ऊर्जा। इनमें गति कैसे होती है? ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, क्योंकि कण बहुत पास पास होते हैं इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। द्रव के कणों के बीच गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि ये गैस की ठोस की अपेक्षा ज्यादा थोड़ी दूरी पर होते हैं। और गैस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, क्योंकि गैस जैसे मान लीजिए किसी कमरे में अगर किसी गैस को छोड़ा है तो वो पूरी कमरे में फैल जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस। उनमें अंतर क्या होता है, उनके गुण कौन कौन से, जो अंतर बताया कौन कौन से गुणों के अंतर बताया, आकार, दृढ़ता, आयतन, तरलता, अंतराणुक स्थान और गतिज ऊर्जा। तो ये ठोस का जो चित्र बना हुआ है, ये द्रव का और ये गैस का, इस तरह से इनके अणुओं में के बीच स्थान होता है।